जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जर्नल एंट्री डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक का। जो क्वेश्चन है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। जर्नल एंट्री तो इंग्लिश में ही होती है, तो आपको ध्यान देना है। कहता है सिंपल ट्रांजैक्शन। पहला नंबर क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु की पुस्तकों में आपको जर्नल एंट्री करनी है। हिमांशु की बुक में आपको जो जर्नल एंट्री करनी है, उस जर्नल एंट्री में सबसे पहले कहता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फरवरी को कहता है, 1 फरवरी को कहता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री का कॉलम बनता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर लिखिए जर्नल, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, आपको सबसे पहले सबसे ऊपर लिखना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का जो कॉलम बनेगा, एंट्री का जो कॉलम बनेगा, पहले कॉलम बना लो। बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। इसके पहले भी क्लास जो दिया गया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला कॉलम डेट का बनता है, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का बनता है, तीसरा लेजर फोलियो का बनता है, चौथा अमाउंट डेबिट का बनता है और पांचवा अमाउंट क्रेडिट का बनता है। कॉलम बनाना आना चाहिए आपको। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला कॉलम जो बनता है डेट का बनता है, दूसरा कॉलम बनता है पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम बनता है जो लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम बनता है अमाउंट, ये आपका डेबिट होगा, पांचवा कॉलम जो बनेगा अमाउंट, ये आपका क्रेडिट होगा। ठीक है। तो कहा गया है 2016 बोला गया है हमारी बुक में। आपकी बुक नई आएगी, आपकी बुक और पुरानी होगी तो उसमें सन का अंतर रहता है। किसी में 18 बोल सकता है, किसी में 22 बोल सकता है, किसी में 25। मतलब जब आप, उससे नहीं मतलब है। बहरहाल 16 हमारे में बोला है तो मैं 16 लिख लूँगा, आप में 18 बोला है तो 18 लिख लेंगे। याद रखिएगा, जर्नल एंट्री के कॉलम में डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, पहला जो तारीख होती है जो यहाँ लिखी जाती है, सबसे पहले सन लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सन लिखा जाता है, उसके बाद महीना लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सन लिखा जाता है, उसके बाद महीना लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखी जाती है। जैसे इन्होंने कहा है 1 फरवरी, इन्होंने कहा है 1 फरवरी, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। कहाँ रहेगा? रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। आपको याद रखना है, व्यापार अलग होता है, व्यापारी अलग होता है। एक कहावत कही गई है, हमसे दोस्ती है, हमारे व्यापार से दोस्ती नहीं है, हमारे धंधे से दोस्ती नहीं है। इसका मतलब होता है दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग। ठीक है। तो व्यवसाय में 75,000 रुपया आया, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जिस रुपए से, जिस संपत्ति से किसी भी व्यापार को शुरू किया जाता है उसे बोला जाता है पूंजी। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो बिजनेस में कैश आएगी। क्या आएगा? कैश आएगी। व्यापार में कैश आएगी। आने वाली कैश को डेबिट करते हैं। नियम हमारा रियल अकाउंट का कहता है, यानी कि वास्तविक खाते का कहता है कि व्यापार में आने वाला कैश, आने वाली रोकड़ी को डेबिट करते हैं। व्यापार में आने वाली कैश को डेबिट करते हैं।
आपको ध्यान देना है, व्यापार में कैश आया है, कैश का मतलब रोकड़ आई है, आने वाली रोकड़ को डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट्स कमिंग, नियम होता है आने वाली रोकड़ को डेबिट करते हैं। जिस पैसे से व्यापार शुरू किया जाता है उसे बोला जाता है कैपिटल। उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में जब जब कैश पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, पूंजी घटती है तो डेबिट करते हैं। नियम होता है, एक बार फिर से समझना है, यही क्वेश्चन आपको फिर से समझना है। 75,000 डेबिट वाले कॉलम में लिखना है, 75,000 क्रेडिट वाले कॉलम में लिख लेना है। आपको ध्यान देना है, आप सीख रहे हैं जर्नल एंट्री। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, पूंजी से व्यापार आरंभ किया, शुरू किया व्यापार, आरंभ किया, प्रारंभ किया, शुरुआत किया, कुछ भी कहा रहे, तो आपके बिजनेस में रोकड़ आ रहा है, कैश आ रहा है, आने वाली कैश को डेबिट करते हैं, आने वाली कैश को डेबिट करते हैं। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि देने वाला क्रेडिट होता है। जब देने वाला क्रेडिट होता है तो यहां पर देने वाले का नाम नहीं लिखा जाता, देने वाले का नाम यहां पर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो कैश डेबिट क्यों हुआ, तो आपको बताना है बिजनेस रियल अकाउंट का नियम कहता है बिजनेस में रोकड़ आएगी, कैश आएगी तो डेबिट करेंगे। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं। यहाँ पर बढ़ रहा है, आपको बढ़ने वाला ही मिलेगा ज़्यादातर दशाओं में। अब आपको समझना है, आपको आगे क्या देखना है। कैपिटल कोई व्यक्ति देता है, उस व्यक्ति का नाम, मालिक का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि दोनों अलग होते हैं। सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा यहाँ पर लागू होती है। पृथक अस्तित्व का मतलब बिजनेस अलग माना गया है, व्यवसाय का मालिक अलग माना गया है। मैंने बता दिया, कहावत कहते हैं लोग कि हमसे व्यवहार है, हमारे व्यवसाय से व्यवहार नहीं है। तो आपको नरेशन भी करना रखता है, तो कुछ नहीं है नरेशन। बहुत सारे बच्चे नरेशन में घबरा जाते हैं। आप लगा दीजिएगा, विंग लगा सकते हैं या फॉर लगा सकते हैं। विंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यहाँ तक ही लाइन खींची जाती है। ध्यान दीजिएगा, पूरी लाइन नहीं खींची जाएगी, पहली एंट्री समाप्त, यहाँ तक आप लाइन खींच देंगे, केवल पार्टिकुलर को बंद किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे। क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो इसमें कहा गया है क्या, 7 फरवरी को, ऐसे लगा दीजिएगा, समझ लीजिएगा फरवरी ही चल रहा है, ऐसे लगा दीजिएगा। फरवरी में आप लिख दीजिएगा 7 फरवरी। इन्होंने कहा है नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदा, जब नगद माल खरीदा जाएगा तो आपको ध्यान देना है, जब नगद माल खरीदा जाएगा तो आपके पास माल आएगा, आने वाला डेबिट होता है। क्वेश्चन में पॉइंट समझिए, नगद माल खरीदा, माल का मतलब गुड्स, गुड्स का मतलब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे माल कहते हैं। जैसे हम कपड़े का व्यापार करते हैं तो कपड़ा हमारे लिए माल होगा। दुकान पे जाते होंगे, मान लीजिए कोई आइटम नहीं है तो कहें भैया अभी माल भी रास्ते में, माल भी आया नहीं है, माल मंगवाए हैं, माल ख़त्म है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे माल कहते हैं, तो अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं। तो गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक परचेज वाला होता है यहाँ पर, एक होता है सेल्स वाला। तो जैसे खरीदा गया, माल खरीदा गया तो परचेज से एंट्री होगी, क्रय से एंट्री होगी, बेचा गया तो सेल्स से एंट्री होगी। तो माल खरीदा तो हमारे पास माल आया हुआ है, आपको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट, जो आया उसको डेबिट कर दो। क्वेश्चन में बोला है नकद खरीदा, नगद खरीदा, अगर माल खरीदेंगे तो माल आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से कैश जाएगा। नगद खरीदेंगे, कैश अकाउंट, कितना जाएगा, 10,000 रुपया डेबिट में, 10,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन लिख लीजिए, विंग गुड्स परचेज फॉर कैश।
मतलब कि गुड्स को परचेज किया गया, गुड्स को ख़रीदा गया, कैश देकर ख़रीदा गया। एक एक एंट्री को पढ़ना पड़ेगा एकदम आराम से, नेट का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका नेट समाप्त होता है तो इससे आपका ही फ़ायदा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, परचेज करेंगे, परचेज होने पर रियल अकाउंट का नियम कहता है हमारे पास जो भी सामान आएगा डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट का नियम कहता है जो भी हमारे पास संपत्ति जाएगी, कैश जाएगी, क्रेडिट करेंगे। ए आपका कैश रियल अकाउंट होगा, ए आपका पर्सनल। पर्सनल का मतलब कैपिटल कोई व्यक्ति लगाता है। मैंने केवल 2 एंट्रियाँ अभी की इतनी देर में। एक एक टॉपिक आप समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। 7 तारीख के बाद दिया है 9 तारीख को। 9 तारीख को कहता है स्वाति को उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड गुड्स टू स्वाति ऑन क्रेडिट। स्वाति को उधार माल बेचा, नाम दे दिया है इसमें। जब कहीं पर किसी व्यक्ति का नाम दे दिया हो, उधार ना बोला हो, तब भी उधार माना जाता है। अभी टर्म कंडीशन आपको आगे समझाएंगे जहां उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। स्वाति को उधार माल बेचा, बेचा तो स्वाति कौन है? स्वाति को उधार माल बेचेंगे, स्वाति को सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, तो स्वाति कौन है? रिसीवर, स्वाति पाने वाली है। लिखा जाएगा स्वाति डेबिट। बेचा है तो हमारे पास से माल गया है, माल खरीदा जाएगा तो परचेज, बेचा जाएगा तो सेल्स। कितने का बेचा है? 5000 रुपया डेबिट में, 5000 रुपया क्रेडिट में। स्वाति को बेचा है तो स्वाति रिसीवर है, स्वाति पाने वाली है, और हमारे पास से सामान जाएगा, बेचेंगे तो सेल से लिखेंगे। लिखा जाएगा नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार माल बेचा गया है। मैंने अभी 3 एंट्री की है, पेज हमारा एक तरह से भर गया है। तो आपको ऐसे नीचे बनाते जाना है, बनाते जाना है, लिखते जाना है। और आपको क्या करना है, अब ख़त्म हो जाए पेज तो अगले पेज पे चला जाना है। पहली एंट्री की व्यापार से माल शुरू, मतलब कि पूंजी लगाकर या 75,000 से बिजनेस शुरू किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। माल नगद करे किया, परचेज करेंगे, हमारे पास माल आएगा, कैश जाएगा। बेचा है उधार, स्वाति को डेबिट करेंगे, स्वाति पाने वाली होंगी, हमारे पास से माल चला जाएगा। केवल 3 एंट्री अभी हुई है। अभी कितनी एंट्रियां हैं? अभी कई एंट्रियां हैं। पूरा का पूरा टॉपिक हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए, बस ऐसे पढ़ते चलिए, समझते चलिए। कोई भी समस्या हो, आपके मन में इच्छा हो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तब भी आप हमको बताइए। जब स्टूडेंट हमको बताएगा तभी हम उसी के हिसाब से वीडियो को रिकॉर्डिंग पर लगाएंगे, वीडियो को देंगे। 3 एंट्री मैंने की है स्वाति तक, ठीक है। फिर लाइट चली गई है, ठीक है। आपको ध्यान देना है आगे। ऐसे बना लीजिए कॉलम, ऐसे बना लीजिए कॉलम, ऐसे हो गया। उसी के नीचे आगे सवाल नंबर एंट्री में 12 तारीख को कहा है, 12 फरवरी को कहता है फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा। एंट्री होगी फर्नीचर हमारे लिए संपत्ति है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश चला जाएगा, ठीक है। नरेशन कर लो। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा? 3000 रुपया डेबिट में, 3000 रुपया क्रेडिट में, फर्नीचर खरीद लिया है। अगला कहता है स्वाति से नगद पाया। 18 तारीख को जो स्वाति को बेचे थे उधार, नगद मिल जा रहा है। स्वाति से नगद पाया, ध्यान दीजिएगा, स्वाति से नगद पाएंगे कितना? 5000 रुपया स्वाति को उधार बेचा था, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ था। 5000 रुपया स्वाति से मिल रहा है, तो हमारे पास क्या मिलेगा? कैश, आने वाला डेबिट। स्वाति से क्या मिलेगा? नगद, कैश। कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। टू कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति, ठीक है। नगद पाया, नरेशन कर लेंगे। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति। कितना रुपया? 5000 रुपया स्वाति से नगद पाया।
5,000 रुपया डेबिट में, 5,000 रुपया क्रेडिट में। 19 तारीख को किराया दिया, 19 तारीख को क्या दिया? किराया, रेंट दिया है। किराया देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किराया देंगे तो एंट्री क्या होगी? किराया हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चे को डेबिट, पैसा चला जाएगा। उसके बाद वेतन का भुगतान किया। ध्यान दीजिएगा, वेतन हमारे लिए क्या खर्चा है? बिजनेस के लिए वेतन मिलता नहीं है, बिजनेस में वेतन खर्च करना पड़ता है, वेतन खर्च करना पड़ता है। सैलरी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चा है और हमारे पास से कैश चला जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं थोड़ा से। 1500 ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर खरीदा, नरेशन मैंने नहीं किया, नरेशन बोल दे रहा हूँ, नरेशन अगर करना हो तो कर लेंगे आप। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे पास आएगा, कैश हमारे पास से चला जाएगा। जो आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट। 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में लिख लेना। उसके बाद स्वाति से नगद मिला, स्वाति को उधार बेचा था, स्वाति से नगद मिला तो हमारे पास कैश आएगा बिजनेस में, देने वाली होंगी स्वाति। नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति। ये वाला रेंट वाला और सैलरी वाला क्या है मामला? किराया बिजनेस का खर्चा होता है, किराया दिया, सभी खर्चों को डेबिट करते हैं और हमारे पास से पैसा चला गया। वेतन का भुगतान किया, वेतन खर्चा होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन कर देंगे बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरी पेड। एक क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन हम बताने का काम